हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो चलिए आज से हम नए तरीके से सिलाई को सीखना चालू करते हैं। तो आज हमारी क्लास 1 है। तो आज हम क्लास 1 में देखेंगे कि सिलाई के लिए जो बेसिक सी चीज़ों की जानकारी होती है वो क्या क्या होती है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि सिलाई के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो गांव पे सिलाई करते हैं वो लोग इतने सामान की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और अपनी इच्छाओं को मार कर रह जाते हैं और आगे सिलाई सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल शुरू से सिलाई करने के सबसे अच्छे तरीके और सिंपल सा सामान जो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे सिलाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पहले नंबर पे आता है स्केल, ठीक है ना। स्केल होना चाहिए आपके पास, एक लकड़ी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ठीक है ना। एक स्केल आपके पास होना चाहिए। और सेकंड होती है अल्पेन, जो कि आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगी, कम प्राइस पे मिल जाएगी, 20-30 रुपये का डिब्बा मिल जाएगा पूरा। तो अल्पेन क्या है, जब कहीं कहीं के ब्लाउज़ के कपड़े ऐसे होते हैं कि वो उनको मशीन चलाते नहीं बनता है, तो उन्हें अपन नरकट लगा के बना सकते हैं, अल्पेन लगा के स्क्वायर करके सिलाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पे होती हैं गिट्टियाँ, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आती है क्या, गिट्टियाँ। आपके पास गिट्टियों का कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको बार बार एक एक गिट्टी लेने नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फोर्थ नंबर पे आती है कैंची। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको कैंची महंगी नहीं खरीदनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं खरीदनी है, तो आप 150 रुपये तक की कैंची को आराम से मंगा सकते हैं। और आता है चौक, एक आप चौक का डिब्बा भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये 5 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और जिनमें से एक होती है इंची टेप। बाकी सब सामान तो आप इतना मंगा ही सकते हैं कि आपको कम बजट पे मिल जाएगा, ठीक है ना, और आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादा खर्चा भी आपको उसमें नहीं आएगा, 150-200 रुपये में आपको सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड इसके अलावा आपको आई हुक अपने पास रखनी है। जो बटन बनाते हैं तो बटन अपने पास रखते हैं, बटन आपके पास रखना है आपको, ठीक है ना। आई हुक, बटन, ये सब आपके पास होना चाहिए। एक बड़ी सूजी तुरपाई करने के लिए और छोटी सूजी आई हुक टाँकने के लिए भी, ये भी आपके पास होना कंपलसरी है। तो इतना सामान आप आसानी से मंगा सकते हैं, कम बजट में 200-250 के अंदर आ सकता है और आप इसी में सिलाई करना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इंची टेप के बारे में, कि इंची टेप के बारे में किस तरीके से किस चीज़ को नापा जाता है। आधा इंच कितना होता है, 1 इंच कितना होता है, पौना कितना होता है, सवा कितना होता है, ठीक है ना। तो अब अपन जानेंगे इंची टेप के बारे में, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके का होता है ये इंची टेप। बहुत सारे लोग इस तरफ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग इस तरफ का यूज़ करते हैं। तो जो भी आपको सुविधा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस तरह का यूज़ करना चाहिए, इस तरफ का, क्योंकि ये बहुत सरल होता है और समझ में भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो ये लोहे का बना है, तो अपन शुरुआत करेंगे यहाँ से। जैसे कि ये 1 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंच होगा, 1 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होगा, ये 2 इंच। तो इस एक के बाद जो ये आगे की 2 डंडियाँ हैं, 1 और ये 2, ये 2 डंडियों को अपन बोलेंगे सवा एक। जैसे ये 1 हो गया, इस 1 और इस 2, इन 2 को अपन बोलेंगे सवा एक, ठीक है ना। और ये बड़ी डंडी आ जाएगी, 2 और प्लस हो जाएंगी, तो इसको बोलेंगे अपन 1.5 इंच या आधा इंच। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आधा इंच बोलेंगे, फिर 1 के बाद स्टार्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 1.5 इंच, ठीक है ना। और 1.5 के बाद यदि अपन इसमें 2 और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाता है अपना 1.25। 1 के बाद जब ये बड़ी डंडी के बाद ये 2 लाइन और जुड़ जाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, 1.25। और ये 2 लगा देते हैं बाद में, तो ये पूरा हो जाता है अपना 2। समझ गए ना। शुरू की 2 डंडी आती हैं सवा में, फिर 4 डंडी आती हैं आधे में, और 2 डंडी आती हैं पौने में, और फिर उसके बाद आ जाती हैं 3। तो ये तीनों ट्रिक आपको याद रखनी है। पहले में आता है सवा, 2 डंडियाँ, 4 में आता है 1.5 आधा, और इसमें आ जाता है पौने, और इसमें आ जाती है पूरी संख्या। तो ये तीनों होते हैं इंची टेप में नापने के अलावा। और जब आप नापना शुरू करते हैं तो नापना शुरू अपन यहीं से करते हैं पहले से। जैसे कोई चीज़ नापनी है 2 इंच की है, तो यहीं से आप यहाँ तक 2 इंच की नापेंगे। तो अब आ गया, यदि यहाँ से 2 पॉइंट के बाद 2 दशमलव के बाद 2 डंडियाँ हैं, तो अपन उसे कहते हैं सवा 2 इंच। 4 हैं तो अपन कहेंगे 2.5, फिर 6 हैं तो अपन कहेंगे 2.25, और फिर 2 जुड़ जाएंगे तो अपन उसको कितना कहेंगे, 3। आ गया फ्रेंड समझ में। इसी तरीके से आप इंची टेप से नाप ले सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये बड़ी डंडी है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो इसको अपन आधा बोलते हैं, ठीक है ना। आधा के बाद इस 2 डंडी में लगेंगे, फिर अपन बोलेंगे 1.25, 1.25। फिर ये 2 डंडियाँ मिलकर टोटल क्या बन गया अपना 1 बन गया।
तो इस तरीके से इंची टेप की गिनतियों को, लाइनों को अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और 1 इंची टेप में कितने इंच होते हैं? 1 इंची टेप में लगभग 60 इंच होते हैं। ये देखिए 1 इंची टेप में लगभग 60 इंच होते हैं। तो आप इसी तरीके से इंची टेप की सहायता से कुर्ती, ब्लाउज, सलवार किसी भी चीज़ का नाप ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से नाप आप ले सकते हैं और इन जो मैंने सामान बताया वो आप आसानी से मंगा के सिलाई सीखना चालू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। जय माता दी।